खबरें अभी तक के प्रायोजक हैं अभिराज वर्ल्ड स्कूल, राजपुरा रोड, धारूहेड़ा। नमस्कार, वीटीवी में आपका स्वागत है। मैं अश्विनी जोशी एक बार फिर लेकर हाजिर हूं आपके क्षेत्र की ताजा खबरें। आइए देखते हैं खबरें, लेकिन उससे पहले सुर्खियां। लगातार हो रही क्षेत्र में चोरी की वारदातें। पिछले 4 माह में 15 बार हुई चोरी, लेकिन प्रशासन मौन। बहरोड के नारायणी देवी कॉलेज में फ्रेशर पार्टी का हुआ आयोजन। याचिका शर्मा बनी मिस फ्रेशर। अब हर रविवार को होगी पुलिस और पब्लिक की बैठक। आपस में बैठकर सुलझाए जाएंगे मामले। युवा शिव मंडल द्वारा पुरस्कार वितरण समारोह आयोजित। जन्माष्टमी महोत्सव में सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करने वाले बच्चे हुए पुरस्कृत। धारूहेड़ा के सेक्टर 4 में आयोजित हुआ वृक्षारोपण कार्यक्रम। नगर पालिका प्रधान प्रतिनिधि और लायंस क्लब के पदाधिकारी रहे मौजूद। एचपी गैस का सुरक्षा मेला हुआ संपन्न। नुक्कड़ नाटकों के जरिए बताई गैस की महत्ता। कांग्रेस कार्यकर्ता सम्मेलन में दिखा जोश। एकजुट होकर सरकार बनाने का लिया संकल्प। और अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। अलवर बाईपास क्षेत्र में चोरी का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। अलवर बाईपास पर पिछले 4 माह में चोरी की लगभग 15 वारदातें हो चुकी हैं, लेकिन पुलिस प्रशासन के कान पर आज तक जूं तक नहीं रहेंगी। लोगों ने इस सब के लिए प्रशासन के सुस्त रवैये और लापरवाही को जिम्मेदार माना है। लोगों का कहना है कि इतनी चोरियां होने के बावजूद भी अब तक कुछ नहीं हो पाया। यहां तक कि लोग मुकदमे तक दर्ज करा चुके हैं, लेकिन एक बार फिर पुलिस प्रशासन स्टाफ की कमी का रोना रोकर अपनी जिम्मेदारी से पीछे छुड़ा लेता है। इस मामले में जल्द ही लोग जिले के एसपी से मिलेंगे, क्योंकि लोग पुलिस प्रशासन के रवैये से पूरी तरह निराश हैं। ताला तोड़ के ले गए 13 तारीख की रात में। 14 को FIR लिखवा दी हमने। स्प्लिट AC ले गए, टीवी ले गए, फ्रिज ले गए, कंप्यूटर ले गए, प्रिंटर ले गए, बैटरी ले गए, इन्वर्टर ले गए, 4 पंखे ले गए। आराम से चोरी की है। बिस्कुट भी खा गए अलमारी में। फाइलें भी तो 1 आध ले गए। FIR लिखवाने के बाद अब पुलिस का क्या रवैया है? पुलिस ने रजिस्टर्ड FIR दे दिए। अब पुलिस कहती है कि भाई देख रहे हैं, हम लोग पता लगा रहे हैं। वो लोग, हम लोग आदमी कम है चौकी में, हमारे पास 3-4 आदमी है। कितनी चोरी की, कितनी अलवर बाईपास रोड पे चोरी की कितनी वारदातें हो चुकी? 15-16 हो चुकी है 3 महीने। कल रात में भी आए थे हमारे बगल में किचन में। किचन वाले का यह तार नोच रहे थे। हमारे यहाँ जो एक छोटा सा तार रह गया था कॉपर का, वो ले गया। और 2-3 महीने पहले मेरे भी एक चोरी हुई थी ओम साई प्रॉपर्टी के नाम से। उसमें था इन्वर्टर, बैटरी और AC और एक समरसिबल की मोटर, और फिर 10 दिन बाद में एक जनरेटर था मेरा, जनरेटर को भी ले गए, और 2 पंखे ऊपर के। चोरी की वारदात जब आपने थाने में लिखवाई जी, तो उस टाइम पे क्या रवैया था पुलिस का? जी मैं बाहर था, 2 दिन बाद में आया, 2-3 दिन बाद में आया। फिर मैं थाना पहुंचा। उनने ये बोला कि आप 2-3 दिन लेट हो गए, बस उसके बाद में हम करते हैं और गश्त करेंगे, ये करेंगे। उसके बाद में कुछ भी, कोई गश्त भी नहीं हुई। 10 दिन बाद में जनरेटर चोरी हुआ, फिर मैं दोबारा नहीं गया। मुझे कुछ करना तो है नहीं। कोई FIR वगैरह दर्ज नहीं करवाया? जी नहीं, मेरी FIR के लिए नाटक है कि आप 3 दिन लेट आए। 25 को मेरी हुई थी, कोई डेथ हो गई थी, मैं बाहर गया हुआ था, इसलिए मैं आ नहीं पाया। कितनी वारदात, चोरी की कितनी वारदात हो चुकी है अलवर रोड? देखो जी, 3 महीने के अंदर ये कम से कम भी 14-15 वारदात है। कोई पुलिस नहीं आती यहाँ पर, कोई किसी का कोई आज तक कोई एक्शन नहीं हुआ। जी सर जी जानना चाहेंगे कि जैसे अलवर बाईपास रोड पे जैसे चोर की वारदात बढ़ती जा रही है, तो क्या आपके ऑफिस में भी चोरी, जाना जा रहा है कि आपके ऑफिस में भी चोरी हुई थी? लगभग 3-4 महीने पहले हम ऑफिस में पूरा सामान तहस नहस करके चोरी कर लिए थे। क्या क्या सर चोरी हुआ था? ऑफिस का ऑपरेटिंग सिस्टम, कंप्यूटर हो गया, सर्वर हो गया,
बाकी ऑफिस में सीसी कैमरा लगे हुए थे, उनको तोड़ के चले गए। बाकी छोटे मोटे काफ़ी सामान है, जैसे फ़ोन बिल्स हो गए, फ़ोन ऑफिस में एक्स्ट्रा फ़ोन रहते हैं वो थे। काफ़ी छोटे मोटे सामान थे जो रियलिस्टिक मैं प्रोवाइड करा सकता हूँ। सर मानते हैं कि 4 या 5 महीने या 3 या 4 महीने से ये चोरी की वारदात होती जा रही है। बताया जा रहा है कि FIR भी दर्ज करवाई गई है इस सिलसिले में। हाँ, मैंने मुकदमा दर्ज कराया था मई के अंदर, लेकिन अभी तक तो मुकदमे का कुछ हुआ नहीं है। सर इस सिलसिले में प्रशासन हाथ पीछे कर रहा है कि क्या मानते हैं? वैसे प्रशासन के पास 3-4 बार गए हैं हम, तो उनका तो यही प्रॉपर जवाब होता है हमारे पास वैसे स्टाफ नहीं है, आप खुद अपनी प्रोसेस करो, हम कुछ नहीं कर सकते। यानी कि कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स वहाँ से मिल नहीं रहा है। तो इस सिलसिले में प्रशासन के किसी बड़े अधिकारी से बात करने का नहीं, कुछ अभी तो हमने बात की नहीं है। हालांकि देखो कोशिश कर रहे हैं कि बल्क में, क्योंकि खबरें हैं कि 14 से 15 चोरी हो चुकी है इन दौरान, तो वहाँ से सभी से मिल के एक बार SP तक मिल जाने का सोच रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ बहरोड के नारायणी देवी कॉलेज में फ्रेशर पार्टी का आयोजन किया गया, जिसमें कॉलेज की नवप्रवेशी छात्राओं का भव्य स्वागत किया गया। इस अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए गए, जहां याचिका शर्मा को मिस फ्रेशर चुना गया। अब धारुहेड़ा के सेक्टर 4 स्थित पुलिस चौकी में सुबह 10 बजे सेक्टर वासियों और पुलिस प्रशासन के बीच बैठक हुआ करेगी, जिसमें दोनों के बीच तालमेल बनाकर क्षेत्र में अपराधों की वारदातों पर अंकुश लगाया जा सकेगा। धारुहेड़ा के सेक्टर 4 स्थित पुलिस चौकी में एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें चौकी प्रभारी विजेंद्र सिंह और सेक्टर वासी शामिल रहे। चौकी प्रभारी ने इस बात पर सेक्टर वासियों से सहयोग देने की बात कही, जिसे सभी लोगों ने मान लिया। उन्होंने कहा कि SP के आदेशानुसार अब हर रविवार को बैठक का आयोजन हुआ करेगा, जिसमें सभी सेक्टर वासी अपनी समस्याएं रख सकते हैं और पुलिस की कमियों के बारे में बता सकते हैं, ताकि उनमें सुधार किया जा सके। इससे क्षेत्र में अपराधों पर अंकुश लगाया जा सकेगा। सेक्टर 6 चौकी में ये जो मीटिंग रखी गई है पुलिस पब्लिक की, तो क्या एजेंडा था इसके अंदर? इसमें एजेंडा था, इंचार्ज साहब ने सभी सरपंचों और यहाँ के पार्षद और RWA के जितने भी प्रधान वगैरह थे और यहाँ के मौजूदान आदमियों को सभी को बुलाया है, और यहाँ जितना जो क्राइम बढ़ रहा है उस क्राइम के प्रति लोगों को जागरूक करना, लोगों को बताना कि यहाँ थोड़ा ठीक गाँव में ठीकरी पहरा लगे, और जो यहाँ के सेक्टरों के जो पार्षद हैं या RWA के अध्यक्ष हैं उनको बताया है अपनी मीटिंगें लें, और सभी को अब अपने आसपास जो सधिंग तरीके से जो लोग घूमते हैं उनको रोकें और उनसे पूछताछ करें। गलत कुछ लगता है तो चौकी इंचार्ज की चौकी में कॉल करें, और चौकी इंचार्ज ने अपने आश्वासन दिया है कि फ़ोन करते ही तुरंत वे वहाँ पे पहुँचेंगे और उनके खिलाफ कार्रवाई। पुलिस की तरफ से जो दिशा निर्देश दिया है, उन्होंने कहा है कि जनता का और जो प्रशासन के बीच में जो है वो जो टीकरी पहरा लगेगा उससे हमें जनता का सहयोग चाहिए, ताकि ये जो क्राइम जो बढ़ता जा रहा है उस पर रोक लगे। आज हमारे चौकी सेक्टर 6 के इंचार्ज श्री विजेंद्र जी ने हमें यहाँ पर बुलाया था। जो हमारे आस पड़ोस में एक तो मेवात इलाका पड़ता है, और जो भी क्राइम होता है यहाँ से ही, चाहे यहाँ करते हैं चाहे यहाँ से गुजरते हैं, तो उसके बारे में हमें टीकरी पहरा के लिए इंचार्ज साहब ने बताया है, और उसमें कहा है कि भाई तुम टीकरी पहरा लगवाओ, और हम भी रात को 1 या 2 बार जब भी आप कहो गश्त करेंगे, और जो भी ऐसा कोई भी आपराधिक तत्व का आदमी या वैसा कोई किस्म का आदमी दिखाई दे तो हमें तुरंत सूचित करो, हम वहाँ पर तुरंत पुलिस प्रशासन लेकर पहुँचेंगे और आपकी पूरी हेल्प करेंगे। इसमें पुलिस और पब्लिक के साथ मीटिंग करके और आपस में एक समन्वय समिति की तरफ से मीटिंग करके और आपस में कम्युनिकेशन बनाना बहुत ज़रूरी है। हमारे SP रेवाड़ी की तरफ से भी डायरेक्शन है कि पुलिस पब्लिक के साथ मीटिंग करके, ताकि आम जो झगड़े हैं और क्राइम जो आम हर रोज़ आवारा और लावारिस व्यक्ति जो घूम रहे हैं, ताकि उनके ऊपर अंकुश पाया जा सके और हम पुलिस और पब्लिक मिल करके क्राइम को कम कर सकें। अभी वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि बहरोड में आयोजित किया गया युवा शिव मंडल द्वारा सम्मान समारोह। As children, we've always considered becoming many things in life. Will I be a doctor and save lives? Will I be a pilot and fly up so high? Will I be a rock star and sing and dance? Will I be a teacher and teach everyone? There are so many things I want to be. Aviraj World School lets you be who you want to be. We provide your child with world-class facilities
to induce seamless learning. A message from the chairperson and founder, Honorable Srimati Nirmal Yadav. I take this opportunity to welcome you and your child to become a part of this budding legacy. Registration and admission now open. Please contact 01274 244 143 94675 75572. ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए चलते हैं बहरोड की ओर। बहरोड में स्वरूप विलास मैरिज होम में पुरस्कार वितरण और सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। युवा शिव मंडल द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में जन्माष्टमी महोत्सव में सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करने वाले बच्चों को पुरस्कृत भी किया गया। वहीं महोत्सव के लिए दान देने वाले दानवीरों का भी सम्मान किया गया। निश्चित ही बहुत बड़ा अचीवमेंट है, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है हमारे एरिया के लिए और इस देश के लिए। अगर देश में युवा शक्ति अगर जागृत हो जाए और ये जितने भी झंझट आप आज के समाज में व्याप्त हैं, ये इनसे मुक्ति लेके और सही दिशा लेके जो हमारा इतिहास गौरवमय इतिहास है उसके मुताबिक और भारतीय संस्कृति को उसी तरह से अंगीकार करके चले तो निश्चित ये देश फिर से वो सोने की चिड़िया और वो विश्व का शिखर देश बन सकता है। ये थोड़ी सी हमारी भी भूल है कि युवा जब तक हम आपको सही दिशा नहीं देंगे तो युवा का स्वभाव होता है भटकने का। अगर आप सही दिशा और उसको निर्देश देंगे तो निश्चित ही वो सही राह पर चल करके देश का, ऐसा नहीं है कि हमारे युवा समझते नहीं इस बात को, हमारे राष्ट्र में हमारे क्या तसल्ली से बात करूँ आपसे, तो युवाओं को भी सही दिशा और निर्देश मिले तो निश्चित ही वो अपना योगदान इस राष्ट्र के निर्माण में दे रहे हैं और देंगे। जागृति मंच का उद्देश्य ही हम सारी प्रतिभाओं को, हमारी एक तहसील नहीं 2 तहसीलों के उन बच्चों को सम्मानित करते हैं जो सरकारी स्कूलों में पढ़ करके 10वीं और 12वीं में अपने को टॉप स्थान प्राप्त करते हैं, टॉप करते हैं स्कूल में। उन बच्चों का प्रतिभावान समारोह हर साल हम आयोजित करते हैं। उसके अलावा भी हम बहुत सारे जरूरतमंदों की मदद करते हैं। ऐसा नहीं है, सारे का सारा युवाओं के लिए, हमारा बिल्कुल युवाओं से जुड़ना चाहते हैं। मंच का पहला उद्देश्य है चरित्र निर्माण शिविर लगाते हैं युवाओं के हम साल में एक निश्चित ही, जिसमें 200 विद्यार्थी होते हैं और आयोग परिषद के साथ लग करके हम चरित्र निर्माण शिविर का आयोजन करते हैं। युवा शिव मंडल एक अच्छी दिशा में कार्य कर रहा है। सांस्कृतिक कार्यक्रम, अपने धार्मिक कार्यक्रम, भारतीय परंपराओं से जुड़े हुए कार्यक्रम आयोजित करता रहता है। इसको बहुत ज़्यादा समय नहीं हुआ है, केवल 7 वर्ष हुए अभी तक, लेकिन इसकी दिशा और दिशा निर्देश बहुत अच्छे हैं और सभी समाज सेवियों के आशीर्वाद से, प्रबुद्ध नागरिकों के आशीर्वाद से वो बहुत ऊंचाई तक जाने के प्रयास में है और निश्चित रूप से वो अपनी बुलंदियों को छुएंगे और समाज को एक नई दिशा देने की कोशिश। युवा मंडल की ये योजना है कि इस मंडल से ज़्यादा युवाओं को जोड़ करके और उनको भारत की मुख्य धारा से जोड़ा जाए। भारतीय जो संस्कृति है, भारतीय जो सभ्यता है, उससे रूबरू करवाया जाए। और कहीं ना कहीं आजकल जो वातावरण हम देखने को मिल रहा है हमें कि युवा सही दिशा से भटक रहे हैं, इधर उधर जा रहे हैं, कुछ गलत रास्तों पर भी चल रहे हैं, तो उनको एक सही दिशा मिले, सही निर्देश मिले, सही मार्गदर्शन मिले, इस तरह का प्रयास हम लोग। धारूहेड़ा के सेक्टर 4 में वृक्षारोपण का कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर 100 पौधे लगाए गए। वृक्षारोपण करने के लिए नगर पालिका प्रधान के प्रतिनिधि संदीप बोहरा और लायंस क्लब के समस्त पदाधिकारियों के अलावा रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन के सदस्य भी उपस्थित थे। नगर पालिका प्रधान के प्रतिनिधि संदीप बोहरा ने इस अवसर पर लोगों को पौधों की महत्ता भी बताई। सबसे पहले तो मैं जो आपकी वेलफेयर एसोसिएशन है उसको और जो लायंस क्लब जिनके उपलक्ष्य जिन्होंने हमें ये पौधे प्रोवाइड कराए हैं उनका मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। जो इन्वायरमेंट है आज की डेट में जो जिस तरह से चेंज हो रहा है तो हमें आज ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाने चाहिए और उस सबके लिए आप सब लोग इसके काफ़ी सराहनीय काम आप कर रहे हैं। मैं आप सब लोगों को धन्यवाद। ये वृक्षारोपण का कार्यक्रम रखा गया है सेक्टर 4 में। ये अजीत वीर के सहयोग से यहाँ जो इन्होंने मंदिर बनाया है, इस मंदिर के प्रांगण में जो हमने आज पेड़ लगाने का कार्यक्रम रखा है सबने मिलकर के। देखो पेड़ लगाना तो बहुत अच्छी बात है, इससे हमें हरियाली मिलती है, हमारी प्रकृति को और हमारे पेड़ों से बहुत फ़ायदे हैं। तो इसलिए मैं तो ये सभी संस्थाओं से रिक्वेस्ट करूंगी कि सभी संस्थाएं आगे बढ़ कर के और पेड़ लगाने में अपना योगदान दें और ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि धारोड़ा सेक्टर 4 जिन्होंने इस पार्क में मुझे पेड़ लगाने का मौका दिया है और मैं चाहूँगा कि इस तरीके के हमें मौके मिलते रहें सेवा करने के, जिससे कि मैं लायंस क्लब भिवाड़ी के साथ मिलकर इस देश से काम करता रहूँ। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। कहते हैं कि जल है तो कल है और जल तभी होगा जब पेड़ होंगे।
और जब पेड़ होंगे तो पूरा का पूरा वातावरण का जो आज हालत है, ये पेड़ कटने की वजह से हो रहा है। अगर ये पेड़ ज़्यादा से ज़्यादा लगेंगे तो हमारी जो ये समस्या है वो हल हो जाएगी। और हमें बड़ा अच्छा लग रहा है जो लायंस क्लब की ओर से आपने सहयोग किया, सभी साथी आए हैं। बहुत बड़े सौभाग्य की बात है मेरे लिए तो, कि शायद मैं अपनी लाइफ में पहली बार ये सौभाग्य मुझे मिला है कि मैं वृक्षारोपण में सहयोग कर पा रहा हूँ, और लायंस क्लब भिवाड़ी की तरफ से। और मैं चाहूँगा कि आने वाले समय में हमें ऐसे मौके मिलते रहें ताकि समाज के लिए कुछ कर सकें। देखो जी, मैं अपने सेक्टर 4 और वेलफेयर की तरफ से भी मैं लायंस क्लब के जितने भी सदस्य हैं, मैं उनका तहे दिल से हार्दिक धन्यवाद करता हूँ। और ये हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है जो ऐसी संस्था से हमें जुड़े और हमें इतने पौधे मिले। अब हमारा दायित्व तो बनता है, पौधे लगाना तो चलो ठीक है, लेकिन उसको हमने अपने आप में उसको प्रॉपर वे में उसको मेंटेन रखना, ये हमारा बहुत बड़ा दायित्व है। और मैं अपने सेक्टर 4 की तरफ से वेलफेयर का प्रेसिडेंट होने के नाते मैं लायंस क्लब का हार्दिक धन्यवाद। वहीं दूसरी तरफ बहरोड के नया बस स्टैंड पर HP गैस के द्वारा सुरक्षा मेले का भी आयोजन किया गया, जिसमें नुक्कड़ नाटकों के जरिए घरों में गैस के उपयोग की जानकारी दी गई, साथ ही उपयोग के समय सुरक्षा बरतने के उपाय भी बताए गए। इस अवसर पर लोगों ने उन्हें समझने में रुचि दिखाई। सुरक्षा से संबंधित है, अपने को गैस के लिए कैसे सुरक्षा बरतनी है, कि गैस को बचाव करना है और दुर्घटना से बची, वो प्रक्रिया नहीं है, केवल ये सुरक्षा के ऊपर मेला लगा रहे हैं। ये मेला सुबह 11 बजे स्टार्ट हुआ है, शाम को 4 बजे तक पब्लिक आएगी। समथिंग 1000 बहरोड के राजमहल पैलेस में कांग्रेस कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया। कार्यकर्ता सम्मेलन में जहां सभी कांग्रेसी कार्यकर्ता एकजुट दिखे, वहीं सभी ने फिर से प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनाने का संकल्प भी लिया। सम्मान करता हूं और उसके साथ आप सभी भाइयों की तरफ से एक बार पुनः इन सबको चेतावनी देता हूं जो टिकट मांग रहे हैं इस बात की, क्योंकि हमें प्रदेश में अच्छी सरकार चाहिए। अच्छी सरकार के लिए हमें कार्यकर्ता भी एक होने चाहिए और नेता भी एक होने चाहिए, इस बात की अहम आवश्यकता है। इसलिए नेता विशेष करके सुन लें, कल हम ये सुनना नहीं चाहते कि साहब मुझे टिकट नहीं मिली इसलिए साहब आप जानो, मतलब मैं ये भी नहीं कहूंगा कि इसका विरोध कर रहा हूं या पक्ष कर रहा हूं। चलते चलते एक बार फिर नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। लगातार हो रही क्षेत्र में चोरी की वारदातें। पिछले 4 माह में 15 बार हुई चोरी, लेकिन प्रशासन मौन। बहरोड के नारायणी देवी कॉलेज में फ्रेशर पार्टी का हुआ आयोजन, याचिका शर्मा बनी मिस फ्रेशर। अब हर रविवार को होगी पुलिस और पब्लिक की बैठक, आपस में बैठकर सुलझाए जाएंगे मामले। युवा शिव मंडल द्वारा पुरस्कार वितरण समारोह आयोजित। जन्माष्टमी महोत्सव में सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करने वाले बच्चे हुए पुरस्कृत। धारुहेड़ा के सेक्टर 4 में आयोजित हुआ वृक्षारोपण कार्यक्रम। नगर पालिका प्रधान प्रतिनिधि और लायंस क्लब के पदाधिकारी रहे मौजूद। HP गैस का सुरक्षा मेला हुआ संपन्न। नुक्कड़ नाटकों के जरिए बताई गैस की महत्ता। कांग्रेस कार्यकर्ता सम्मेलन में दिखा जोश, एकजुट होकर सरकार बनाने का लिया संकल्प। आज समाचारों में इतना ही। मेरे साथ VTV की पूरी टीम को दी इजाजत। जय हिंद। खबरें अभी तक के प्रायोजक हैं अभिराज वर्ल्ड स्कूल, राजपुरा रोड, धारुहेड़ा।